Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you Peters class 5, that is workbook of Peters class 5. क्लास 5 की पीटर्स इन इंग्लिश की वर्कबुक है जिसमें आज पढ़ा रही है आपको क्वेश्चन 6 से फर्स्ट लेके 5 तक क्वेश्चन पिछले क्लास में आपको करा चुके। ये शुरुआत में कुछ रिवीजन क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद इसमें चैप्टर शुरू होंगे। तो आज जितने भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है लगभग हम सब कराने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 से। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। जो ये पिक्चर गिवन है उसमें से ये 5 वाक्य कम से कम आपको लिखने के लिए कहा गया है। और किस पे लिखना है वो उन्होंने टॉपिक यानी वर्ड दे रखा है। जैसे स्विंग्स झूला है, एक झूले पे लिखना है। सीसो, एक सीसो होता है, इस पर ये बच्चे बैठ के झूल रहे हैं, वो सीसो होता है, उस पर एक वाक्य लिखना है। चिल्ड्रंस पर एक वाक्य लिखना है और बेंचेज पे लिखना है और स्लाइड पे लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें स्विंग्स पे लिखना है। तो स्विंग्स है ये झूला जिस पर एक बच्चा झूला झूल रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए चाइल्ड इज स्विंगिंग स्विंग्स, या केवल ये लिख दीजिएगा ए चाइल्ड स्विंग्स, एक बच्चा झूलता है। तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए चाइल्ड स्विंग्स, ए चाइल्ड स्विंग्स। तो इस प्रकार से इसमें एक वाक्य बन जाएगा। दूसरा सीसो पर लिख दीजिएगा टू चाइल्ड आर प्लेइंग विद सीसो। तो इस प्रकार से सीसो पर एक वाक्य बन जाएगा टू चाइल्ड आर प्लेइंग विद सीसो। चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन लिखेंगे। और थर्ड है चिल्ड्रन पे ही लिखना है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों पर लिख सकते हैं देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द पार्क। नेक्स्ट बनाना बेंचेज पर। देखो बेंचेज जो है उन पर कोई भी बच्चा बैठा नहीं हो, तो हम केवल ये लिख सकते हैं, बेंचेज की गिनती लिख सकते हैं। देयर आर 3 बेंचेज इन द पार्क। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। और लास्ट है स्लाइड। सम चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग ऑन द स्लाइड। तो इस प्रकार से इन 5 वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। ए चाइल्ड स्विंग्स, 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद सीसो, देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द पार्क, देयर आर 3 बेंचेज इन द पार्क, सम चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग ऑन द स्लाइड। दैट इज कुछ बच्चे स्लाइड से सरक रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 था। देखते हैं क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में आपको ए एन और द भरना है। जैसे दा तो आता कोई डेफिनेट नाउन हो, उसके लिए किसी का नाम हो उसके लिए, और एन आएगा उन शब्दों के लिए जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हो, वोवेल से स्टार्ट हो रहे हो। जैसे ए ई आई ओ यू, इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम एन लगाएंगे और कुछ के सामने दा लगाएंगे। और ए और एन सेम ही होते हैं, जैसे ए मैन। तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं। मैन एंड हिज वाइफ owned a goose. One day the goose laid an egg. और यहाँ पर नेक्स्ट है तो यहाँ लिखेंगे द नेक्स्ट डे। फिर ए वोमेन वाज वेरी एक्साइटेड, या द लिख सकते हैं, द वोमेन। शी टोल्ड हर नेवर अबाउट द गोल्डन एग्स, हर नेवर वाज ए वेरी कनिंग वोमेन। तो यहाँ पर ए भरेंगे। उसकी जो पड़ोसिन थी बहुत चालाक औरत थी। शी टोल्ड द वोमेन दैट द गूस मस्टरली बी फिल्ड विद गोल्ड, भाई डू नॉट यू ए शार्प नाइट टेक ए, यहाँ पर भरेंगे ए। एक मतलब शार्प नाइफ मतलब तेज चाकू लीजिएगा। और यहाँ देखो एक्स है, कुल्हाड़ी होती है, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एन भरना है। तो जो शब्द लास्ट में लिखे होते हैं हमने केवल उनको देख करके भर दिया, पूरी स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वोमेन को देख करके यहाँ द मैन भी लिख सकते थे, हमने ए मैन लिखा है। एक्स को यहाँ शार्प, इन शब्दों को देख करके ए एन द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें ये लिखा हुआ री राइट द सेंटेंस यूजिंग गिवन प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन आपको गिवन है ही सी इट और दे, इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन जैसे अब्दुल एंड अफजल अंडरलाइन है, इसकी जगह आपको एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है।
और इसमें श्वेता की जगह एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है आपको, इसमें राजा की जगह। और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम एज इट लिखा रहने देना है। जैसे अब्दुल एंड, पहला तो कर दिया, तो अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल। प्रोनाउन मीन्स होता है जो शब्द जो सब्जेक्ट की जगह, नाउन की जगह बोले जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर नाउन कौन है, अब्दुल एंड अफजल है, तो इनकी जगह आपको यहाँ प्रोनाउन की जगह यूज करेंगे तो दे लिख देंगे। तो फर्स्ट जैसा तैसा पूरा लिखा रहने दीजिएगा, अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल। उसके बाद अब्दुल एंड अफजल फिर लिख दिया, तो ये ना लिख करके इसकी जगह लिख देंगे दे जैसे। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल, और इस अब्दुल और अफजल की जगह लिख देंगे हम दे आर लेट। सेकेंड है श्वेता इज पंचुअल गर्ल। श्वेता एक नियमित लड़की है, यानी पर डे स्कूल जाने वाली है। श्वेता गोज टू स्कूल एवरी डे। तो किसी का नाम दो बार लेने की जरूरत नहीं, एक बार हमने श्वेता कह दिया फिर कह देंगे ओ है। तो यहाँ ये श्वेता, इसकी जगह हम लिख देंगे सी। श्वेता इज पंचुअल गर्ल, सी गोज टू स्कूल डेली। और नेक्स्ट है राजा इज स्लीपिंग, और फिर राजा ही लिख दिया तो इसकी जगह लिखा जाएगा ही विल वेक अप लेट। इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन 8, राजा इज स्लीपिंग, ही विल वेक अप लेट। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे प्रीति इज़ नॉट एट होम, उसके बाद उन्होंने प्रीति ना लिख करके सी लिख दिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे लिखवाया गया था, तो सी को आपको अंडरलाइन केवल करना है। आकाश लिव्स क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब आकाश इस गली को क्रॉस करके रहता है, फिर उन्होंने ही लिखा आकाश के लिए, तो ही प्रोनाउन है। द डॉग वाज हंग्री, कुत्ता भूखा था। इट स्टूल ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, बेकरी से उसने ब्रेड चोरी कर लिया, तो ये इट लिखा जाएगा। जो डॉग की जगह आया वो इट आया, तो इट प्रोनाउन माना जाएगा। राहुल हैज ए यंगर सिस्टर, राहुल की एक बहन है, तो ही लव्स हर वेरी मच, तो यहाँ पर राहुल के लिए आ जाएगा ही, तो ही को अंडरलाइन करना। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये खाली जगह जो आपको ब्लैंक स्पेस गिवन है उसमें आपको 2 प्रोनाउन आपको यहाँ गिवन है, तो उसमें से एक इसमें लिखना है। तो साजिद इज़ माई क्लास, साजिद इज़ इन माई क्लास, तो उसकी जगह आपको प्रोनाउन भरना है। और ये दूसरा जो गिवन है वो प्रोनाउन ना हो करके वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम करने वाले शब्द हैं। हिम, हर और अस, ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो पहला वाला ही सभी भरा जाएगा, आप इसमें ही भर दीजिएगा। और इसमें भी आएगा अंकल जय इज़ कमिंग टू विजिट इन दिसंबर, ही विल, तो यहाँ भी आप ही भर दीजिएगा। और इसमें भी शी भर दीजिएगा, फर्स्ट वाला ही सभी भरना है। नेक्स्ट समर रोहन इज़ टेकिंग द ट्रेन टू मुंबई, ही हैज़ ऑलरेडी बॉट द टिकट, यहाँ भी आपको ही फिलअप करना है। और इसमें देखिएगा सेकंड वाला करना है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट जगह यहाँ पर द स्टोर लिखा हुआ, द स्टोर विल डिलीवर टू अस, तो इसमें हमें सेकंड वाला एक भरा गया। देखते हैं नेक्स्ट 11 जो रिवीजन एक्सरसाइज में एक्शन वर्ड है, दैट इज़ वर्ब। जो वर्ब हम लोग पढ़ते हैं एक्शन वर्ड में, यानी क्रिया शब्द, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया। सॉल्व द रिडल, राइट द आंसर एंड आल्सो ड्रॉ द पिक्चर। जैसे यहाँ पर कहा गया आई जंप में कूदता हूँ, आई शेक में हिलता हूँ, आई डांस में नाचता हूँ, आई होप में फुदकता हूँ, आई लाइक टू मूव मैं घूमना फिरना पसंद करता हूँ, आई कैन नॉट स्टॉप मैं रुकता नहीं हूँ, आई स्कूट एंड रोल अक्रॉस द फ्लोर मैं फर्श पर चल सकता हूँ, लुढ़क सकता हूँ, आई स्पिन इन सर्किल आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर में गोल गोल घूम सकता हूँ। तो ऐसा कौन हो सकता है, आप स्वयं के लिए लिख सकते हो और अपना चित्र बना सकते हैं या यहाँ पर चिपका सकते हैं। फिर इसमें पूछा गया हाउ मैनी एक्शन वर्ड डिड यू फाइंड इन दिस रिडल। तो इस क्वेश्चन में रिडल मतलब होती है एक तरीके से ऐसे पहेलियाँ जिनको आपको पूछा जाए उनका आंसर आप बताएं। तो ये पहेली है, तो इसमें आपसे ये पूछा गया कितने एक्शन वर्ड आए हुए। तो एक है जंप, शेक, डांस, होप, मूव, स्टॉप,
स्कूट, रोल और एक आया हुआ स्पिन। तो गिन लीजिएगा, इतने हमारे इसमें एक्शन वर्ड है जिनके द्वारा किसी वर्क को किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहाँ पर 9 फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन 12 है, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है केवल उन्हीं को आपको अंडरलाइन करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे द स्कूल बॉयज आर सिंगिंग, तो सिंगिंग मेलोडियसली यानी वो गा रहे हैं, मतलब एक संगीत में होकर के, तो यहाँ पर सिंगिंग को आप केवल अंडरलाइन करेंगे। जोहन इज ईटिंग एन एप्पल, तो ईटिंग को अंडरलाइन करेंगे, मतलब जिस शब्द से काम किया जा रहा है ऐसे शब्द। हरी एंड करण आर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे वाला जो शब्द है फ्लाइंग वो एक्शन वर्ड है। सुमन इज कुकिंग बिरयानी फॉर डिनर, तो सुमन खाने के लिए बिरयानी बना रही हैं, तो कुकिंग जो शब्द है वो हमारा एक्शन वर्ड है। अरुण इज स्विमिंग इन द पूल, अरुण पूल यानी तालाब में नहा रहा है, तैर रहा है, तो स्विमिंग जो है एक्शन वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, द सेंटेंस विद द करेक्ट पिक्चर। जैसे क्रो, या मैचिंग करनी है चित्रों से। द क्रो इज ड्रिंकिंग वाटर, कौवा पानी पी रहा था, आपको यहाँ पर मैच करना है। सी इज स्किपिंग, रस्सी कूदना। ही इज रीडिंग ए स्टोरी, कहानी पढ़ना। द ओल्ड मैन इज वाटरिंग द प्लांट, बूढ़ा आदमी पौधों में पानी लगा रहा है। और सी इज कॉमिंग हर हेयर, वह अपने बाल सही कर रही है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड। आप इन जो वाक्य दिए गए सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करिएगा और उसको पुनः गिवन जो स्पेस है उसमें लिखना भी है। तो इसमें एक्शन वर्ड है क्राइंग, चिल्लाना। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है या रो रहा है, तो क्राइंग यहाँ अंडरलाइन करने के बाद यहाँ लिखना भी है जी। अमन इज वाचिंग ए कार्टून शो टीवी, अमन टीवी पर कार्टून शो देख रहा है, तो देखना यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ड होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जतिन इज टॉकिंग ऑन द फोन, जतिन फोन पर बात कर रहा है, तो बात करना यानी टॉकिंग एक्शन वर्ड होगा। रजत इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, रजत अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है, तो इंतजार करना दैट इज वेटिंग एक्शन वर्ड होगा, वो आपको यहाँ। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म बननी, वर्ब की 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो इसमें सही फॉर्म आपको खाली जगह में भरनी है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म भरी जाएगी, क्योंकि आर, इज, आर और आर यही शब्द सभी में आए हैं, तो ये अगर इज, एम, आर आते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म भरी जाएगी। तो देखिएगा, जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ वो सब आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और उन्हीं को इस स्पेस में हमें लिखना है। जैसे स्टडीइंग, तो यहाँ स्टडीइंग लिख दीजिएगा। द बॉयज आर स्टडीइंग इन द क्लासरूम। रुबीना इज ए स्वेटर, तो निटिंग, रुबीना एक स्वेटर बुन रही है, निटिंग मीन्स होता है बुनना। सीमा इज ए डेलिशियस केक, तो बेकिंग, सीमा एक जायकेदार केक बना रही है, तो इसमें आप बेकिंग भरेंगे। द चिल्ड्रन आर लाफिंग एट जोक, बच्चे जोक पर हंस रहे हैं। व्हाट आर यू कुकिंग फॉर डिनर, मतलब भोजन में आप क्या बना रही हैं, तो इसमें कुकिंग भरेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। इज उसके लिए भरा जाएगा जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और आर उसके लिए भरा जाएगा जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी एक वचनकर्ता के लिए इज आता है और बहुवचनकर्ता के लिए आर आता है। कर्ता फॉर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके आधार पर। तो चिल्ड्रंस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर भरना है। दानिश एक व्यक्ति है तो आपको यहाँ इज भरना है। अब्दुल एंड साना 2 व्यक्ति हो गए तो आपको आर भरना है। और तरुण एक व्यक्ति है तो इज भरना है। और दे प्लूरल फॉर्म होता है तो आपको आर भरना है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, दानिश इज डूइंग हिज होमवर्क, अब्दुल एंड साना आर मेकिंग ए सैंड कैस्टल, तरुण इज टाइंग हिज सोल लेसेस, दे आर गोइंग टू द मार्केट। देखते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपको ए और एन भरना है।
इसे ए एंटर ए किया गया है तो यहाँ एन से शुरू, ए से शुरू हुआ तो यहाँ पर एन आएगा। ये ए से ई से शुरू हुआ, वॉवल से शुरू होने के लिए एन आता है, और कंसोनेंट से शुरू होते हैं उनके लिए ए आता है। इसी प्रकार से आउल है, यहाँ भी आपको एन भरना है, और काव यहाँ पर आपको ए भरना है। नेक्स्ट 18 है, अंडरलाइन द कंजक्शन इन ईच। कंजक्शन मीन्स होते हैं ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे इट इज़ कोल्ड सो आई बियर माई कोट एंड ग्लोव्स। ठंड है इसलिए हमने कोट और ग्लोव्स पहने हैं, तो सो शब्द जो है वो कंजक्शन कहा जाएगा। आई हैव एनफ बुक बट आई वांट मोर। मेरे पास खूब किताब है, फिर भी या लेकिन और किताबें हमें चाहिए, तो जो बट शब्द है वो कंजक्शन का काम करेगा। डू यू वांट टू सिट इन द चेयर। आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, और ऑन द सोफा या सोफा पर, तो जो या शब्द है और वो कंजक्शन वर्ड है। ही हैज़ पनिश्ड, उसको दंड मिला। बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वह दोषी था, तो जो क्योंकि शब्द है वो कंजक्शन शब्द है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो एंड जो होगा यहाँ पर कंजक्शन शब्द वर्ड होगा। नेक्स्ट 19 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ भी आपको कंजक्शन शब्द को जो गिवन है वो भरने हैं। ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही इज एक्टिव, लेकिन वह मतलब एक्टिव रहता, तो आपको बट भरना है। अंडरलाइन हम कर दे रहे, आप यहाँ पर बट भर लेंगे। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, एंड भरना है। द चाइल्ड इज बीपिंग, ही इज़ हंग्री, बच्चा रो रहा क्योंकि वह भूखा है, तो बिकॉज को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आई लॉस्ट माई कीज़, आई कैन नॉट गेट इन टू माई हाउस। मेरी चाबियाँ खो गई हैं इसलिए मैं घर के अंदर नहीं जा सकता। सो आई कैन नॉट गेट इन टू माई हाउस। और अगर ये आई कैन नॉट गेट इन टू माई हाउस पहले होता तो बिकॉज भरते, क्योंकि हमारी चाबियाँ खो गई हैं इसलिए घर के अंदर नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर सो भरना है आपको, सो। पढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, वो फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज के समाप्त हो जाएंगे क्वेश्चन, चैप्टर शुरू होगा आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना वो रहते कहाँ हैं। जैसे पिग लिव्स इन, पिग रहता है स्टाई, तो ST बाई आपको यहाँ भरना है। ए लॉयन इज लिव्स इन डैन, शेर डैन में रहता, माद गुफा में। ए बर्ड लिव्स इन नेस्ट, एक चिड़िया घोंसले में रहती है। ए डॉग लिव्स इन नेल, KNELL, ये कुत्ते के रहने की जगह होती, नेल पढ़ते इसको, कैनेल भी पढ़ सकते। ए रैबिट लिव्स इन ब्रो, BURROW। और फिश लिव्स इन एक्वेरियम, मछली घर में रहती, एक्वेरियम। 21 क्वेश्चन है, राइट ए फ्यू सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन वन फॉर यू। यहाँ पर ये शब्दों को लेकर आपको वाक्य प्रयोग करना है और ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें ये दोनों ही शब्द आ जाएं। तो एक तो कर दिया, चिल्ड्रन गार्डन लिखा हुआ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। इसी प्रकार से सेकंड लिखेंगे, पीकॉक और ब्यूटीफुल दोनों आना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे दिस इज ए ब्यूटीफुल पीकॉक। और लास्ट है टोमाटो जूसी, दीज आर जूसी टमाटोज, ये टमाटर रसीले हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस यहाँ पर हमें वीक्स के नेम गिवन है और उनकी स्पेलिंग भी गिवन है, तो आपको ये लर्न होगा, तो उनकी स्पेलिंग तो कम से कम आप सीधे करके लिख ही सकते हैं। वेंसडे की है, ट्यूसडे की है, ये है सैटरडे, ये है मंडे, ये फ्राइडे है, ये संडे है, और ये थर्सडे। आप इनकी स्पेलिंग को अरेंज करके लिखेंगे, ये मिसमैच हुई करके लिखी हुई स्पेलिंग्स वही है, आपको सही लिखना है, ये गलत लिखी है। जैसे वेंसडे होती है WEDNESDA बाई, तो आप ये कर लेंगे। इसी के साथ ही जो 22 रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो हमने कम्प्लीटली करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे जो बुक के लेसन है उनकी वर्कबुक के क्वेश्चन होंगे वो करवाएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।